देखिए, तो भाजपा के कामों का ही लेखा-जोखा है जो लोगों ने हमारे को फिर से चुना। महाराष्ट्र में भी फिर रिपीट हुई है सरकार। झारखंड में हमारे लिए अच्छी खबर ये है कि कांग्रेस वहाँ पे फिर डिग्रेड हो गई है, महाराष्ट्र में डिग्रेड हो गई है। केवल अगर हम एक जगह छोड़ दें, तो कांग्रेस के हालात तो दिन प्रतिदिन खराब होते ही जा रहे हैं और भाजपा की सरकार बनी है, तो ये अच्छी बात है और लोगों के लिए हमने काम करा है, तो वो लोगों को नज़र भी आया और इसलिए उन्होंने वोट भी करा। इस बार हरियाणा की तरह जलेबी महाराष्ट्र में भी बटी है। तो वहाँ होती है और मेवात के नेता यहाँ पर लड्डू बांटकर खुशी मना रहे हैं, तो कैसा महसूस? देखिए, ये तो हर भाजपा के नेता के लिए ही बड़ी अच्छी बात है। नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, सबके मन में खुशी है। आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे महाराष्ट्र है, हरियाणा है या कहीं और है, तो लोग हमारे से पूछते थे कि हरियाणा में ऐसे कैसे काम किया आपने, तो हमने उसका इमीडिएट प्रूफ महाराष्ट्र में भी दिखा दिया कि किस तरीके से काम किया और सरकार फिर से रिपीट हो रही है। लोग कहने लगे हैं कि अब तो भाजपा कांग्रेस को सत्ता देने वाली नहीं है और भाजपा की तरफ ही लोगों को आना चाहिए, तो इस तरीके के लोग सोचने लगे हैं, तो क्या लगता है? दो रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये कि भाजपा ने काम करवाए हैं, विकास कराया है जो धरातल पे दिखाई दे रहा है। दूसरा रीजन ये है कि कांग्रेस का जो इतने लंबे समय का शासन रहा, उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने राज में, अपने शासनकाल में लोगों को एक दूसरे से आपस में भिड़वाने का, लड़वाने का काम किया और विकास के नाम पे बातें तो बहुत की और उन बातों को दिखाते हुए कि हम ये करेंगे, वो गबन और घोटाले करते चले गए। तो लोग समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। भाजपा के राज में पिछले 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से लोगों में समझदारी का लेवल भी बहुत ऊंचा हुआ है और उसके नाते लोगों को समझ में आने लग गया है कि हमारे को जो व्यक्ति विकास कर रहा है, हमारा जो व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा है और जो व्यक्ति हमारा भविष्य सुधार रहा है, देश को आगे ले जा रहा है, उसके साथ हमें रहना है, उसके साथ केंद्र में भी और उसकी प्रदेश में भी सरकार बनाने का उन्होंने मन बनाया है। हरियाणा में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहो? हरियाणा में सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है, 30 तारीख तक चलेगा। आज जैसे आप आए हैं, तो आज और कल में हमारा 10 लाख का टारगेट था। मेवात और खास करके नूंह जिले की बात करें, तीनों विधानसभा में हम लगभग 35,000 से ज्यादा सदस्य बना चुके हैं अभी तक और डाटा, ये आंकड़ा रोज बढ़ रहा है। जो मैं अभी आपको 35 बता रहा हूँ, हो सकता है ये और भी बढ़ चुका हो क्योंकि ये सुबह तक का डाटा था। तो मेवात में भी काफी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नसीम अहमद को ये पर्यवेक्षक मेवात जिला का बनाया गया है, तो कैसा देखते हो? नहीं, अच्छी बात है। स्थानीय नेता हैं, उनको पूरे नूंह जिले की जिम्मेवारी मिली है। तीनों विधानसभाओं के अंडर उनके उनके पर्यवेक्षक के रूप में वो काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। ये सारा दारोमदार उनके ऊपर है। मेवात के लिए खूनी रोड को लेकर काफी आप लोगों ने भी आश्वासन दिया कि सरकार बनने के बाद खूनी रोड फिर से बनना शुरू होगा, लेकिन कौन सा वक्त होगा जब काम यहाँ से शुरू होगा? समय आपको बता दिया गया था, इलेक्शन के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। अभी पिछली बार भी जब आपने मेरे से ये बात पूछी, तो मैंने आपको सिर्फ 2-3 चीजें का ही बताया कि कहीं पे जो एनओसीज थी, जैसे अपना एनवायरनमेंट की एनओसी है, कुछ क्या कहते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एनओसी है, वो थोड़ा सा पेंडिंग थी, वो भी लगभग पूरी हो गई। और अभी वो क्योंकि एनसीआर में ग्रेप 4 का वो लगा हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन पे और किसी भी निर्माण पे रोक लगी हुई है। तो जब तक ये रहेगा तब तक तो मैं नहीं कह सकता कि काम शुरू होगा, लेकिन जैसे ये माहौल ठीक हो जाएगा, वही पॉल्यूशन वाला जो मामला चल रहा है वो ठीक हो जाएगा, तो ये काम भी शुरू होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। सर, मेवात की बात करें, एनसीआर में इसका कानून तो एनसीआर में जब मेवात इलाका भी आता है तो यहाँ फॉलो किए जाते हैं, लेकिन जब विकास को देखा जाता है तो एनसीआर के नाते यहाँ को नजरअंदाज किया जाता है। देखिए, आप जिस जगह कहना चाह रहे हैं, मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट बता रहा हूं कि मेवात में 2014 से लेकर अब तक इतने विकास के कार्य हुए हैं जितना 1 नवंबर 1966 से लेकर और 2014 तक टोटल काम नहीं हुए होंगे। इतने इन 10-12-11 सालों में हमारे काम हो गए। अगर आप एक एक चीज, चाहे वो मेडिकल लाइन में देख लो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, चाहे वो एजुकेशन लाइन में देख लो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में ले लो,
इवन पीने का पानी भी देख लो, आपको हर जगह हर गांव में हर घर नल वाली योजना भी पूरी हो चुकी है। और भी कहीं कुछ पेंडिंग है तो आप समस्याएं उजागर करते रहिए, सॉल्यूशन कराने के लिए हमारी सरकार है। आप प्रमुखता से अपने मुद्दे उठाइए और सॉल्यूशन ना हो तो फिर आप बताइए। जो लोग अभी जुड़ना चाहते हैं, जो सदस्यता अभियान चल रहा है, तो हरियाणा वासियों को और खासकर मेवात वासियों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप सभी से, आपके माध्यम से ये सभी को मैं संदेश देना चाहता हूं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, वो भाजपा में सदस्य बन सकता है। चाहे वो सरकारी कर्मचारी भी है, वो भी बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। सदस्य बनना सभी का अधिकार है, हक है, वो बन सकता है। इस पे किसी के लिए कोई पर्सनल रोक नहीं है। इसके लिए आपको 8800002024 इस नंबर पे सिर्फ मिस कॉल देनी है। मिस कॉल देने के बाद आपके पास एक लिंक आएगा, लिंक के आप अपनी डिटेल डालिए, डिटेल डालने के बाद आप भाजपा के मेंबर बन जाएंगे। ऑनलाइन सारा सिस्टम है और बड़ा आसान है। सर, विकास कार्यों के लिए जो भाजपा द्वारा पैसा दिया जा रहा है उसको पारदर्शक तरीके से नहीं लगाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, क्या कहोगे इसको लेकर? ऐसी कंप्लेंट जहां पे भी है आप हमारे को बताइए, भाजपा के किसी उसको बताइए, कोई भी अधिकारी, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो ऊपर तक की भी अप्रोच रखता है या अपने आप को ये कहता है कि भैया मेरे थ्रू ये काम होगा, और फिर कहीं वो किसी से पैसे मांगता है या सही पैसों को नहीं लगाता। इवन मैं तो फिर आपको कह रहा हूं, कोई सरपंच ऐसा काम कर रहा है या कोई सेक्रेटरी ऐसा काम कर रहा है जो पंचायत सचिव होते हैं, या फिर कोई भी नगर पालिका से लेके कहीं पे भी कोई आपको ऐसा व्यक्ति या जो आपको अधिकारी नजर आता है कि भाई ये अपने काम में गड़बड़ कर रहा है, हेर फेर कर रहा है, कहीं कोई एविडेंस है आप दीजिए, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। इस चीज की आप चिंता मत कीजिए, आपका काम भी सरकार का भी अच्छे तरीके से होगा और आपकी जो समस्याएं हैं आम जन की, आप खुल के उठाइए, हम लोग आपके साथ हैं और उस पर कार्रवाई करवा के देंगे।